साधु वेश की मर्यादा। एक बहरूपिया राज दरबार में पहुंचा। प्रार्थना की, अन्नदाता बस 5 रुपए का सवाल है और महाराजा से बहरूपिया और कुछ नहीं चाहता। राजा ने कहा, मैं कला का पारखी हूँ। कलाकार का सम्मान करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। कोई ऐसी कलाकार का सम्मान करना राज्य नैतिक कर्तव्य है। कोई ऐसी कला दिखाओ कि मैं प्रसन्न से 5 रुपए पुरस्कार में दे सकूं। वरदान नहीं दे सकता। कोई बात नहीं अन्नदाता, मैं आपके सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता, पर मुझे अपना स्वयं दिखाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। कहकर बहरूपिया चला गया। दूसरे दिन नगर से बाहर एक टीले के ऊपर समाधि मृदा में एक साधु दिखाई दिए। नेत्रवंत, तेजस्वी चेहरा, लंबी जटाएं। चरवाहों ने उस साधु को देखा। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? कोई उत्तर नहीं। क्या आपके लिए कुछ फल दूध की व्यवस्था की जाए? कोई उत्तर नहीं। शाम को चरवाहों नगर में चर्चा की। घर पर तपस्वी की चर्चा होने लगी। दूसरे दिन नगर के अनेक शिक्षित धनिक दरबारी थाली में मेवा, फल, नाना प्रकार के पकवान लेकर दर्शन के लिए दौड़े पड़े। सबके आग्रह करने पर भी साधु ने उन वस्तुओं को ग्रहण करना तो दूर आँख भी नहीं खोली। यह बात प्रधानमंत्री तक पहुंची। वह भी स्वर्ण मुद्रा लेकर दर्शनार्थ पहुंचा और निवेदन किया, बस एक बार नेत्र खोलकर कृतार्थ कीजिए। प्रधानमंत्री का निवेदन भी व्यर्थ गया। अब तो सभी को निश्चित हो गया कि यह संत अवश्य पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने राजा के महल में जाकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो राजा सोचने लगे, जब मेरे राज्य में इतने बड़े तपस्वी का आगमन हुआ है तो उनकी अगवानी के लिए मुझे जाना चाहिए। दूसरे ही दिन सुबह वे दर्शनार्थ जाने को तो वे खबर बिजली की तरह फैल गई। जिस मार्ग से राजा की सवारी निकलने वाली थी वह साफ करा दिया गया। रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था ठीक कर दी गई। राजा ने तपस्वी के चरणों में आसफिया का ढेर लगा दिया और उनके चरणों में मस्तक टेक कर आशीर्वाद की कामना करने लगे, पर तपस्वी विचलित नहीं हुआ। अब तो प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित हो गया कि तपस्वी बहुत त्यागी और सांसारिक वस्तुओं से दूर है। चौथे दिन बहरूपिया फिर दरबार में पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, राजन, अब तो आपने मेरा स्वयं देख लिया होगा और पसंद भी आया होगा। अब तो मेरी कला का प्रसन्न होकर मुझे 5 रुपए का पारिश्रमिक दीजिए ताकि परिवार के पालन पोषण हेतु आटा दाल की व्यवस्था कर सकूं। राजा चौंका। कौन सा स्वयं? बहरूपिया ने कहा, वही तपस्वी साधु वाला जिसके सामने आपने आसफिया का ढेर लगा दिया था। कि राजा ने कहा, तू कितना मूर्ख है। जब राजा सहित पूरी जनता तेरे चरणों में सर्वस्व लौटाने को आतुर खड़ी थी तब तुमने धन दौलत पर दृष्टि तक नहीं डाली। अब 5 रुपए के लिए चिरोरी कर रहा है। बहरूपिया ने कहा, राजन, उस समय एक तपस्वी की मर्यादा का प्रश्न था। एक साधु के वेश की लाज रखने की बात थी। भले साधु के रूप में है बहरूपिया था, पर था तो एक साधु ही। फिर उस धन दौलत की ओर दृष्टि उठाकर कैसे देख सकता था? उस समय सारे भाव वही थे जो एक साधु के होते हैं। और अब सवाल पेट की ज्वाला को शांत करने का है, तो आपसे अपने श्रम के
पारिश्रमिक और पुरस्कार की मांग आपके सामने रखी है। राजा बहरूपिया की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वाह, मैं तुम्हारी कला और तुम्हारी बात से प्रसन्न हूँ। तुम्हें 5 रुपये का पारिश्रमिक देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। और राजा ने बहरूपिये को 5 रुपये का पारिश्रमिक दिया तथा खुश होकर बहुत सारा इनाम भी दिया। राजा ने बहरूपिये से कहा, तुम्हारी कला ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में नियमित रूप से अपनी कला का प्रदर्शन करो। बहरूपिया ने राजा की बात मान ली और नियमित रूप से दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। वेश की मर्यादा निभाना भी एक साधना है। बहरूपिया साधु बनकर जब जब कुछ त्यागता तभी समाज और उसके चरणों में झुकते हैं। त्याग और सच्चाई की शक्ति हमेशा दिखावे से बड़ी होती है। वेशवान व्यवहार, ये तीनों एक जैसे तो ही व्यक्ति महान बनता है। अगर हर साधु समाज के लिए कार्य करे तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। भक्ति का पराकाष्ठ। महाराष्ट्र के पंढरपुर में संत नामदेव जी भगवान विठ्ठल श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। एक बार नामदेव जी के मन में यह तीव्र इच्छा जागृत हुई कि वे साक्षात भगवान को अपने घर ले जाएं और अपनी माता के हाथों का बना भोजन कराएं। नामदेव जी